टुडेज मेन टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉरेन अकाउंट्स। सो इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेन अकाउंट्स की? तो सबसे पहले तो ये हमको हेल्प करते हैं इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, स्पेशली जो अर्लियर इंडियन हिस्ट्री है दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री प्रॉपर्ली और डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से। रीज़न क्या है? क्योंकि जो इंडिया के डेवलपमेंट हो रहे थे और साथ ही साथ इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड की हिस्ट्री में, तो ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ ही साथ जहाँ पे लोकल हमारे जो सोर्सेज़ हैं वो फेल्ड हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना, फॉर एग्ज़ाम्पल डे टू डे एक्टिविटीज़, जो हमारे लिए हो सकता है कि वो यहाँ पे हम लेट गो कर दें, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अगर फॉरेन ट्रैवलर या विज़िटर आ रहा है, उन चीज़ को नोटिस करा और उसके लिए वो चीज़ अलग है, तो डेफिनिटली वो मेंशन करेगा। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे फॉरेन जो ट्रैवलर्स हैं, फॉरेन राइटिंग्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाती हैं। अब बात करेंगे कौन-कौन से हम फॉरेन राइटर्स की बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले आ जाते हैं हेरोडोटस, जो कि पर्शियन अकाउंट्स को यहाँ पे मेंशन करते हैं, यानी पर्शियन जो यहाँ पे उनका जो एरिया है पर्शियन लैंग्वेजेज़ में, उनमें यहाँ पे चीज़ों को मेंशन करते हैं और इनकी जो वर्क है वो हिस्ट्रीज़। कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये पर्शियन ग्रीक वॉर्स के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ इंडो पर्शियन रिलेशंस के, यानी पर्शिया से इंडिया के कैसे रिलेशंस थे उनके बारे में बताते हैं। और उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या पॉलिटिकल कंडीशन चल रही थी, वो बताते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ये बताते हैं कि नॉर्थर्न इंडिया एक टाइम पे डेरियस एम्पायर का पार्ट था, जो कि 20th सत्रपी यानी 20th प्रोविंस जो था, वो डेरियस एम्पायर के अंडर में आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे सेटासिस, ये भी पर्शियन अकाउंट्स इन प्रोवाइड करवाते हैं और इनका जो कंट्रीब्यूशन है कि ये शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी उस टाइम पे किस्से कहानियाँ प्रेवलेंट थे इंडिया में। अरियन की बात करेंगे, तो इनका जो सोर्स है वो अलेक्जेंडर फ्लीट में एक एडमिरल थे जिनका नाम था नियरकस, उनके बेसिस पे यहाँ पे मेंशन है। और कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये अलेक्जेंडर ने जो इन्वेड किया था इंडिया को, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशंस को ये प्रोवाइड करवाते हैं। स्काइलैक्स की बात करेंगे, तो ये अगेन हमको वॉयजेसेस प्रोवाइड करवाते हैं, दैट मीन्स कि जो यहाँ पे ट्रैवलिंग होती थी इंडस और पर्शियन गल्फ के बिटवीन में, उनके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन को हमको प्रोवाइड करवाएँगे। नेक्स्ट बात करते हैं एम्बेसडर्स की। तो एम्बेसडर्स कौन होते हैं? एक तरीके से फॉरेन सर्विस एजेंट होते हैं, जिनको उनकी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है दूसरे कंट्री में जहाँ पे उनके रिलेशंस अच्छे होते हैं। तो ग्रीक एम्बेसडर्स टू पाटलिपुत्रा यानी मगधन एम्पायर की अगर हम बात करें, मौर्यन एम्पायर की बात करें, तो उसमें सबसे पहले जो आते हैं वो है अपने मेगास्थनीज। सेलुकस निकेटर इनको अपॉइंट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्यस की कोर्ट में रिलेशंस को अच्छा एस्टैब्लिश करने के लिए। और यहाँ पे ये रह के एक वर्क लिखते हैं, यानी जो इनकी बुक है उनका नाम है इंडिका। और एक्चुअल में जो भी इंडिका की इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो चुकी है, लेकिन इसके कुछ फ्रेगमेंट्स लेटर राइटर्स के अपने रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे मेंशन करते हैं और इसको ट्रांसलेट किया था एमसी क्रिंडल ने। कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये इंडिया के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाते हैं और साथ ही साथ इंडियन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल एज अ मेन रेफरेंस मटेरियल बन जाता है, इनकी जो भी राइटिंग्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे डायमिकस, तो ये सीरियन कोर्ट जो है बिंदुसारा उनके यहाँ पे रेन में अपॉइंट करते हैं, इनको अमित्रोग्रेट्स भी बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या है कि ओरिजिनल राइटिंग्स लॉस्ट हो चुकी है, लेकिन कुछ कोटेशंस यानी कुछ इन्फॉर्मेशन अलग-अलग यहाँ पे राइटर्स ने मेंशन की है एज़ अ रेफरेंस के तौर पे, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी हमको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। डायोनिसियस की बात करेंगे, तो ये इजिप्शियन कोर्ट ऑफ पटोलेमी ने अपॉइंट किया था इनको। कंट्रीब्यूशन क्या है? अगेन इनकी भी राइटिंग लॉस्ट हो चुकी है, लेकिन लिटिल इन्फॉर्मेशन नोन है, जो भी और राइटर्स थे इन्हीं के टाइम के थोड़े बाद के, तो जो इनके वर्क को मेंशन करते हैं, तो वो बताते हैं इनके बारे में। फॉरेन अकाउंट्स इस तरीके से हमें एक अच्छा पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारे एविडेंसेस कम हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हम फॉरेन अकाउंट्स को कोलैबोरेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं अपने एक्जिस्टिंग एविडेंस से, जिसकी वजह से हम अपने जो इनसाइट्स हैं उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ ग्रीक और लैटिन अकाउंट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ग्रीक ऑथर्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले ऐसे में नाम आता है पेरिप्लस ऑफ द इराइथ्रियन सी। इनका जो टाइम पीरियड है वो है अराउंड 80 एडी। और कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये इंडियन पोर्ट्स के बारे में, हार्बर्स के और मर्केंडाइज यानी ट्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं, जितनी भी इंडिया की मैरीटाइम एक्टिविटीज़ थी। टॉलमी की बात करेंगे, तो ये सेकंड सेंचुरी एडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं उस टाइम पीरियड की। तो ये इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में प्रोवाइड करवाते हैं, ऑल्दो लेटर ऑन उसमें ये एनालाइज़ किया गया कि जो भी इन्फॉर्मेशंस इन्होंने प्रोवाइड करवाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनएक्यूरेट है। लेकिन इनएक्यूरेसी जो है वो इस चीज़ से रिलेट नहीं करती है कि वो चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। ऊपर-नीचे चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अरेबियन सी की बात करें या बे ऑफ बंगाल की बात करें, तो वो डेफ़िनिटली एग्ज़िस्ट है। लेकिन हाँ, उसके जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है कि वो कितनी बड़ी है, किस एरिया में है, किस डायरेक्शन में है, वो हो सकता है थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट इनके राइटिंग्स में देखने को मिलती है। प्लिनी की बात करेंगे, तो ये फर्स्ट सेंचुरी एडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस यानी उस टाइम पीरियड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करवाते हैं। अगेन ये इंडियन फ्लोरा एंड फौना की बात करेंगे और मिनरल्स की बात करेंगे। अब जो भी ग्रीक अकाउंट्स हैं,
वो फेस वैल्यू पे कंसिडर नहीं कर सकते, मीन्स जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसको बिल्कुल ही एक्यूरेट तरीके से नहीं एक्सेप्ट कर सकते। रीज़न क्या है यहाँ पे कि एक तो इंडिया से रिलेटेड जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो लिमिटेड एक्सप्लोरेशन उन्होंने की है जिसकी वजह से एक जनरलाइज़ेशन टेंडेंसी आ जाती है कि इस पार्ट में इंडिया के अगर एक्स, वाई, ज़ेड यहाँ पे कस्टम्स हैं, तो वो पूरे इंडिया में भी इस तरीके के ही होंगे। मीन्स ये बहुत ही जनरलाइज़्ड स्टेटमेंट हो गई, जो कि एक्चुअल में ट्रू नहीं है बिकॉज़ इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी। चाहे वो ज्योग्राफिकल टर्म्स में हो, चाहे वो यहाँ पे किसी भी सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हो। साथ ही साथ इंडियन लैंग्वेज की काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जिसकी वजह से काफ़ी इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो और जो ग्रीक पर्सपेक्टिव है उसको यहाँ पे थोपने की बात की गई है, मीन्स जितनी भी ऑब्जर्वेशन की गई उनको ग्रीक पर्सपेक्टिव के थ्रू फ़िल्टर करने की कोशिश की गई जिसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन और एक्ज़ैजरेशंस देखने को मिलता है, जो हम फेस वैल्यू में नहीं कंसीडर कर सकते। लैटिन ऑथर्स की बात करेंगे तो पोम्पियस ट्रोगस की बात करेंगे, इन्होंने हिस्टोरिया फिलिपिका लिखा हुआ है जो एक्चुअल में लॉस्ट हो चुका है जितना भी वर्क है। लेकिन कुछ समरीज़ हमको यहाँ पे कुछ लेटर राइटर्स के अंडर में देखने को मिलती हैं और इसमें से एक है जस्टिन एपिटोमा हिस्टोरियम फिलिपिकेरियम। तो ये इनके कुछ एविडेंसेस देखने को मिलते हैं जो कि अर्लियर पोम्पियस ट्रोगस ने लिखा है। कंट्रीब्यूशन क्या है? तो ये सेल्यूकस निकेटर के रिलेशंस इंडिया से रिलेट करते हैं और उनके बारे में बताते हैं। और साथ ही साथ ये बताते हैं कि बैक्टीरियन इन्वेजन जो इंडिया ने फेस किया था, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। पोम्पोनियस मेला की बात करेंगे तो ये भी ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से इंडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ग्रीक और लैटिन राइटिंग्स जो हैं, लिमिटेशंस तो हैं लेकिन कहीं न कहीं हमको गैप को ब्रिज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलते हैं। मीन्स जो ऑथर्स ने हमको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाई है, जो नेटिव इन्फॉर्मेशन है या फिर जो फॉरेन अकाउंट्स हैं। तो नेटिव इन्फॉर्मेशन को हम कोररोबोरेट कर सकते हैं फॉरेन अकाउंट से, अगर दोनों चीज़ें मैच करती हैं तो हम डेफिनिटली अपनी जो हिस्ट्री की डायमेंशन है उसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं।